हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात पर यह हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है, जहां हम मुख्य तौर पर पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को हल करने का सबसे तेज और सबसे सरल तरीका जानेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे तो देखेंगे और एग्जाम्पल से आपको सिखाएंगे कि पार्टनरशिप के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो पार्टनरशिप, जैसे कि आपको पता है, एक सिंपल सा वर्ड है जो आप नॉर्मल लाइफ में सुनते होंगे कि वो उसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, वो उसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है। तो वही पार्टनरशिप है, बस यहाँ पे हमारे जो सवाल होते हैं वो लाभांश पे होते हैं। लाभांश यानी कि डिविडेंड, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि अंत में हमने जो पैसा लगाया है उसका रिटर्न क्या मिल रहा है हमें। जैसे कि अगर ए और बी और सी तीन लोगों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस किया, तो एक साल के अंत में ए को कितना प्रॉफिट हुआ, बी को कितने प्रॉफिट हुआ, सी को कितना प्रॉफिट हुआ, यही निकालना होता है हमारे क्वेश्चंस में। तो पार्टनरशिप से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि पहला टर्म है कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी वही है जो ए ने अपना रुपया लगाया होगा, बी का अलग रुपया होगा, सी का अलग रुपया होगा, तो इन तीनों की अलग अलग पूंजी यानी कि अलग अलग कैपिटल होगी। तो पूंजी यानी कि कैपिटल यानी कि मनी। दूसरा जो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस में कमाई हुई होगी, कमाई में से कुछ खर्चे होंगे, कंपनी के खर्चे होंगे, कुछ एम्प्लॉयज के सैलरी वैलरी होगी, कुछ बिजली का बिल होगा। तो प्रॉफिट में से वो सब काट पीट के जो बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि शुद्ध लाभ कहते हैं। अब आता है यही लाभांश यानी कि डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि लाभांश वो होता है जो जो ओनर्स हैं वो अपने आपस में बांटते हैं। नेट प्रॉफिट कहें या लाभांश कहें, लाभांश ही एक अच्छा वर्ड है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होता है। तो यही लाभांश है जो ABC में बटता है, या मैं कहूँ कि जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं। अब पार्टनरशिप दो तरीके की होती है। पहला होता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप यानी कि सरल साझा। तो सरल साझा में क्या होता है कि ABC जो तीनों बिजनेस पार्टनर्स हैं वो एक समान या अलग अलग रुपया एक समान टाइम के लिए लगाएं, या तो अगर लगा रहे हैं तो सब एक साल के लिए लगाएं, तो या तो ए बी और सी सेम पैसा लगाएं या अलग अलग पैसा लगाएं, लेकिन जो टाइम है वो सेम होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे ही कंपाउंड पार्टनरशिप होती है जो मिश्र साझा होता है। यहाँ पे अलग अलग कैपिटल हो सकती है और अलग अलग टाइम के लिए कोई लगा सकता है, कोई निकाल सकता है बीच में से। तो ऐसा कोई केस हो तो वो कंपाउंड पार्टनरशिप में आती है। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि लाभांश जो होता है वो रेशियो ऑफ कैपिटल, कौन कितना पूंजी लगाया है उसके रेशियो में ही उसे प्रॉफिट जो डिविडेंड होता है वो बढ़ जाएगा। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो लाभांश होता है वो कैपिटल इनटू कितने समय के लिए लगाया, उसने कितने समय के लिए पैसा लगाया बिजनेस में, उसका जो गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके रेशियो में बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ऐसे ही कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि पार्टनर्स कौन प्रकार के होते हैं। पार्टनर्स दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर कहिए, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स जो बिजनेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे होते हैं, आगे काम बढ़ा रहे होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स क्या है, बस पैसा लगा दिया और बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, बाकी जब प्रॉफिट होगा तो उन्हें हिस्सा मिल जाएगा, उन्हें पता है। तो प्रश्न में आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि कौन एक्टिव है कौन स्लीपिंग में। बाकी प्रश्न आपको बता देता है कि एक्टिव पार्टनर है तो उसे नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा एक्स्ट्रा मिलेगा, स्लीपिंग पार्टनर है तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा उसे कम मिलेगा। ये सब प्रश्न में दिया होता है, आपको बस जानने की जरूरत है कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कि ये सवाल है कि ए 10,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू करता है, 4 महीने बाद 15,000 रुपये लगाकर बी इसमें शामिल हो जाता है, उसके 2 महीने बाद 20,000 लगाकर उसमें सी भी शामिल हो जाता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपये का प्रॉफिट होता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो ये सिंपल सा कंपाउंड पार्टनरशिप है, क्योंकि कोई भी बीच में घुसता है और कोई बीच में निकल जाता है। यहाँ कोई निकल तो नहीं रहा है पर सब घुस ही रहे अंदर। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या देखा था, जो लाभांश का रेशियो होगा वो कैपिटल इनटू टाइम के मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो यहाँ हम A/B/C का लाभांश का रेशियो निकालें तो ए ने 10,000 रुपये लगाए, कितने समय के लिए लगाए, वो पूरा उन्होंने शुरुआत से लगाया तो 12 महीने के लिए लगाया, अगर हम साल भर का ही देख रहे हैं। तो बी ने फिर 4 महीने बाद बी आता है, यानी कि 15,000 रुपये बी लेके आया 4 महीने बाद। तो उसके बाद बचे हुए महीने कितने थे, 12 में से 4 चले गए तो 8 महीने के लिए लगा होगा उसका पैसा।
फिर सी भाई साहब भी आए 20,000 रुपये लगा के कि आओ भाई मैं भी पैसे लगाता हूँ। वो आए 4 के बाद 2 महीना और जोड़ लीजिए, यानी कि 6 महीने बाद आए। तो 12 में से 6 महीने बचे, उनका पैसा 6 महीने के लिए लगा। तो यही अब जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में सबको प्रॉफिट का हिस्सा बटेगा। तो यहाँ 1,20,000 रुपया इनका इस टू 15 इंटू 8 120 होता है, इनका भी 1,20,000 हो गया। और 20 इंटू 6 1,20,000 इनका भी होगा। यानी कि जो लाभांश का रेशियो है वो 1:1:1 है। मतलब सी ने ज्यादा पैसा लगाया, कम समय के लिए लगाया, प्रॉफिट उसको बराबर मिला। लेकिन ए ने 10,000 रुपए से कम पैसे लगा के शुरू किए थे, पूरे साल भर वो उसने मेहनत की है, उसे जो लाभांश का रेशियो है 1 नहीं मिला। तो ऐसे इक्वल अमाउंट में जो 2400 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है वो इक्वल अमाउंट में तीनों को बढ़ जाएगा, अपॉन 3 कर दीजिए। तो 800 रुपया ए बी सी को मिलेगा जो प्रॉफिट का हिस्सा है उनका 1 साल बाद। तो देखिए कितना आसान सवाल था। ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं। ए बी तथा सी ने क्रमश 40,500, 45,000 तथा 60,000 रुपए का निवेश किया, एक बिजनेस आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने 15,000 रुपए वापस ले लिए, जबकि ए ने 45,000 रुपए और निवेश कर दिए। 56,100 रुपए के वार्षिक प्रॉफिट में से सी का भाग क्या है? तो ये भी कंपाउंड पार्टनरशिप का ही है। यहाँ पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, लाभांश का रेशियो निकालेंगे A:B:C का। यहाँ पे देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ए ने 40,500 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए लगाए ये। बाकी 6 महीने बाद तो उसने 45,000 रुपये और लगा दिए थे। तो प्लस हम कर देंगे 40,500 प्लस 45,000 इंटू कितने महीने के लिए लगाए थे? बचे हुए 6 महीने के लिए लगाए। अब बी का क्या है? बी ने भाई चुपचाप वो 45,000 रुपये लगा के बिजनेस करता रहा, वो कुछ नहीं बोला 12 महीने तक। सी ने पहले 60,000 रुपये लगाए 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद उसे लगा कि शायद उसे घाटा हो रहा है, तो उसने 15,000 रुपये निकाल लिए। तो 60 में से 15 गए, 45,000 बचे, इंटू बाकी 6 महीने के लिए उसके 45 ही रहे। तो ये अब आ गया रेशियो। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इनके लाभांश का रेशियो निकल आएगा, जिस रेशियो में हमें 56,100 रुपये बांटने हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम 0 कॉमन ले लिया, 0 कॉमन ले लिया और ये 6 कॉमन ले लिया। तो 600 कॉमन हो गया, 405 प्लस 450 हो गया ये। इस टू यहाँ पे हमने अभी इसको हम ऐसे लिख देंगे 12×5 = 60, 12×4 = 48 और 6 = 54, 1 2 3 0 लगा दिया। अब यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे हमने 3 0 यहाँ कॉमन लिया, 6 कॉमन ले लिया, 3 0 यहाँ, 6 कॉमन ले लिया। तो 6,000 कॉमन आ गया। बचा क्या है हमारे पास? 60 प्लस 45 बचा हुआ है। इसको हम और सॉल्व करें तो इसको अब हम पूरे को 600 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या बचेगा? 450 प्लस 405 की, तो 5 5 855 हो गया। यहाँ हम 600 से डिवाइड करेंगे तो 6, ये 2 0 कट जाएंगे, 6 9 54 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। फिर इसको भी हम 600 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 इंटू 10, तो 1050 हो जाएगा। इसको और छोटा करते हैं, 5 से डिवाइड किया, 5 1 5 बचा 3, 5 7 35 और 5 1 5, फिर 5 1 5 बचा 4, 5 8 40 और 0 आ गया। फिर 5 2 10, 5 1 5, 5 0 0। अभी भी ये 3 से जा रहा है, 3 5 15 बचा 2, 3 7 21, 3 6 18, ये आ गया ये 370। तो ये रेशियो आ गया। अब इससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। तो ए बी सी का जो लाभांश का रेशियो है वो 57:60:70 आ गया। उसमें से हमें सी का भाग निकालना है। तो सी का भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सी का भाग निकालने के लिए हम सी की जो रेशियो है वो 70 है, अपॉन 57 प्लस 60 प्लस 70 करेंगे, और जितना प्रॉफिट है 56,100 रुपये। तो कितना आ गया? 70/7, 7 6 13 और 5 18, 187 इंटू 56100। तो 187 3 561 होता है, तो 300 हो गया। तो यहाँ आ गया 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये जो वो सी का हिस्सा है प्रॉफिट में से। तो ज्यादा पैसा लगाया था सी ने, फिर बाद में 15,000 रुपये निकाल भी लिया, प्रॉफिट में से 21,000 रुपये सी ले भी गया। तो देखिए जितना बड़ा सवाल होता है उससे बहुत छोटा और बहुत ही आसान इसका सोल्यूशन होता है। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें और कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये रेशियो निकालना आना चाहिए, बाकी आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन यूं चुटकी बजाते ही कर लेंगे। बाकी
मिक्सचर्स के बारे में और रेशियो प्रोपोर्शन के और भी वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।